हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीत क्लासेस। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 की क्वेश्चन नंबर 9 से लेके एंड तक को सॉल्व करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपने इस चैप्टर की अभी तक इंट्रोडक्शन वीडियो को नहीं देखा है तो इंट्रोडक्शन वीडियो को जाकर जरूर देखें। इंट्रोडक्शन वीडियो देखने के बाद आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में समझ में आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है इन फिगर 6.39। ठीक है, ये 6.39 फिगर है। ए बी सी एंड ए एम पी, ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट ट्रायंगल्स, दो राइट ट्रायंगल्स हैं, राइट एंगल एट बी एंड एम। ठीक है, यानी ए बी सी में जो राइट एंगल है बी पे है और ए एम सी में राइट एंगल एम पे है रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट, तो हमें प्रूव करना है ए बी सी सिमिलर ए एम पी, यानी ये ए बी सी और ए एम पी ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है हमें। ठीक है, और सी ए अपॉन पी ए, यानी सी ए अपॉन पी ए इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी, ये प्रूव करना है हमें। ठीक है ना, तो ये हमारे पास डायग्राम बना हुआ है, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है ये 9। ठीक है ना, इसका डायग्राम बनाए पहले। यहाँ पे सी ए बी पी और ये एम है। यहाँ पर राइट एंगल यहाँ पे और यहाँ पर राइट एंगल यहाँ पे है। ठीक है ना, तो ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है हमें। देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी में बात करेंगे हम। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी और ए एम पी में बात करेंगे। यहाँ देखो, ये ए बी सी एंगल है इसमें 90 डिग्री का और इस वाले में ए एम पी में ये 90 डिग्री का है। ठीक है, क्या है हमारे पास एंगल ए बी सी इक्वल टू क्या है एंगल ए एम पी, ये कितने डिग्री के, ईच 90 डिग्री का है। ठीक है ना, ए बी सी में ये बी पे एंगल 90 डिग्री का है और ए एम पी में एंगल एम पे 90 डिग्री का है। और देखो यहाँ पे जो एंगल ए आ रहा है, देखो ए बी सी ए आ रहा है और ए एम पी दोनों में ए आ रहा है। ए क्या आ रहा है, एंगल कॉमन आ रहा है, यानी एंगल बी ए सी। ठीक है, बी ए सी यानी ए बी सी वाले ट्रायंगल बी ए सी और ए एम पी वाले पी ए एम। ठीक है, क्या है हमारे पास ट्रायंगल एम ए पी, पी ए एम लिखो या फिर एम ए पी लिखो, बात एक ही, ये क्या है, कॉमन एंगल है। ठीक है ना, तो देखो एंगल एंगल से हम बोल सकते हैं ए बी सी और ए एम पी क्या हो जाएगा, सिमिलर। ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए एम पी, और कौन सा क्राइटेरिया लगा, बाय एंगल एंगल से क्या बोला हमने इसके लिए, ये सिमिलर होगा। ये फर्स्ट वाला पार्ट था 9th वाले का। और सेकंड पार्ट कह रहा है क्या प्रूव करना है हमारे लिए, सी ए अपॉन पी ए। ठीक है, सी ए अपॉन पी ए इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। ठीक है, तो देखो हम सीधे हमने क्या प्रूव किया, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए एम पी, ये हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, ये हमारे पास प्रूफ है ना। अब जब हमें पता है जब कोई ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है ना। देखो यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल ए बी सी में बी के सामने वाली साइड क्या है, ए सी। ठीक है, ए सी, और इसमें इस वाले ट्रायंगल में जो राइट एंगल है उसके सामने की साइड क्या है, ए पी। इन दोनों का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो राइट कर देंगे इसके लिए हम सी ए यानी सी ए 90 डिग्री के सामने वाला और पी ए इसके 90 के सामने वाला पी ए, इसका रेशियो इक्वल होगा किसके, बी सी। ठीक है, बी सी और एम पी के, कौन सी क्या लिखेंगे, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड। ठीक है, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग
कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना। अब रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होते हैं तो हमें ये क्या करना था, प्रूव करना था। ये क्या हो गया, हैंस प्रूव, ठीक है। चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है सी डी एंड जी एच, ठीक है। सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ angle ACB and EGF such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and EFG respectively. If triangle ABC similar FEG so that CD upon GH equal to AC upon FG, और second DCB similar HG, और third DCA similar HGF। ठीक, क्वेश्चन ही कह रहा है CD and GH, ठीक है, CD and GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB एंड EGF, यानी ये जो एक एंगल ACB है उसका बाइसेक्टर CD है और EGF का बाइसेक्टर GH है। सच दैट D एंड H लाई ऑन साइड AB और FE, और जो ट्रायंगल ACB होगा उसमें AB की तरफ D होगा और EGF होगा हमारे पास, जो एंगल होगा उसका बाइसेक्टर जो भी है GH उसकी तरफ क्या होगा, ठीक है, H होगा FE की तरफ। अब ट्रायंगल ABC एंड EFG, यानी ABC ट्रायंगल में जो AB की तरफ क्या होगा, D होगा, और EFG में, ठीक है, H की तरफ होगा, FE की तरफ होगा, और ABC सिमिलर FEG हमारे पास गिवन है, तो ये हमें प्रूव करने हैं, ठीक है ना। तो पहले इसका क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। ये ठीक है, क्या कहा इन्होंने, ट्रायंगल ABC, पहले एक ट्रायंगल ABC बना लें हम। ये ABC और एक ट्रायंगल EGF है, ठीक है, EGEF है, ठीक है। इसमें का जो AB का है, AB की तरफ क्या है, यानी ACB का बाइसेक्टर क्या है, DC, यानी D इधर होगा और AB की साइड है, और ट्रायंगल EFG है उसमें जो EF की तरफ क्या है, H है, ठीक है। और का जो ACD है वो ACB का बाइसेक्टर है, और FGH जो होगा FGE का बाइसेक्टर है, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करने हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे, ठीक है, इसमें क्या क्या गिवन है हमारे पास, गिवन है हमारे पास इट इज गिवन दैट, ठीक है, जो गिवन हम उसको राइट कर लेते हैं। इट इज गिवन दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल FEG, ये हमारे पास गिवन है कि ट्रायंगल ABC है, ABC वो FEG क्या है, सिमिलर है, ठीक है ना। ये कैसे है, सिमिलर है, ये हमारे पास गिवन है। अब जब सिमिलर है, ठीक है ना, तो ये सभी एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे ना। तो एंगल A इक्वल टू क्या होगा, एंगल F होगा, ठीक है ना। एंगल B इक्वल टू क्या होगा, एंगल E होगा, ठीक है। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, B वाला E के इक्वल होगा, और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। एंड एंगल ACB किसके इक्वल होगा, एंगल FGE के, FG के इक्वल होगा, ठीक है ना। अब जब सभी एंगल इक्वल है और ये गिवन है हमारे पास, जो, ठीक है, जो CD है वो ACB का बाइसेक्टर है, यानी जो CD लाइन है वो ACB का बाइसेक्टर, इसका मीन्स क्या हुआ, ACD और BCD क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी ACD किसके इक्वल होगा, FGH के इक्वल होगा, और BCD EGH के इक्वल होगा, और ये आपस में भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो राइट कर लेंगे एंगल ACB इक्वल टू एंगल FGB, ठीक है, ACB एंगल FGB के इक्वल होगा FGB, ठीक है ना, ठीक है। ACB इक्वल टू FGB, FGE होगा, सॉरी यहाँ पे FGE, ठीक है ना। अब देखो ये हम इक्वल कर चुके हैं पहले यहाँ पे, ठीक है ना। देखो एंगल क्या आएगा हमारे पास,
सी डी इक्वल टू किसके होगा, एफ जी एच के होगा, ए सी डी एफ जी एच के, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल, क्योंकि क्या क्या है, वाई सेक्टर है और ये एंगल आपस में इक्वल है। ठीक है, ये क्या है, वाई सेक्टर, ठीक है, वाई सेक्टर एंगल, ठीक है ना। और देखो और क्या होगा, एन एंगल डी सी बी जो एंगल होगा वो एंगल एच जी ई के इक्वल होगा। ये भी कैसा है, एंगल वाई सेक्टर, एंगल वाई सेक्टर, वाई सेक्टर एंगल है। डी सी बी किसके इक्वल होगा, एच जी ई के इक्वल होगा, ठीक है ना, एच जी ई के इक्वल होगा। इतना हमने प्रूव कर दिया जो हमारे पास गिवन था। अब हमें करना है फर्स्ट वाले पॉइंट को प्रूव करना, ठीक है। तो फर्स्ट वाले पॉइंट हमें क्या प्रूव करना था, फर्स्ट वाला प्रूव करना था हमें, ठीक है, सी डी अपॉन जी एच, ठीक है, सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी, ये प्रूव करना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाले पार्ट को देखो देखो हम हम पहले प्रूव कर चुके हैं ना कि इन, ये तो हमारे पास गिवन है ए बी सी और एफ जी ई क्या है, सिमिलर ना। तो हम बात करें इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है, एंड ट्रायंगल एफ जी एच में बात कर रहे हैं। किस में बात की हमने, ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है, ए सी डी और एफ जी एच में बात कर रहे हैं। तो ये वाला एंगल किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल। तो एंगल से हम इसको बोल सकते हैं क्या, सिमिलर होगा नहीं। तो एंगल ए इक्वल टू किसके इक्वल है, एंगल एफ के इक्वल है, ठीक है। हम प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड अबाउ, ठीक है ना। और एंगल ए सी डी किसके इक्वल है, एंगल एफ जी एच के, एंगल एफ जी एच के, प्रूव्ड अबाउ। इसको भी ऊपर हम प्रूव कर चुके हैं ना, प्रूव्ड अबाउ, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल होगा ए सी डी वो एफ जी एच क्या होंगे, वो सिमिलर होंगे, ठीक है। देन ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर ट्रायंगल एफ जी एच, कौन सा क्राइटेरिया, वाई एंगल से, एंगल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है ना, सिमिलर हो गया। और पता है हमें, जब कोई ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उनकी साइड का रेशियो क्या होता है, वो भी इक्वल होता है ना। तो उनकी साइड का रेशियो लेते हैं, देखो तो 10 सी डी अपॉन क्या हो जाएगा, जी एच हो जाएगा, इक्वल टू ए सी अपॉन क्या हो जाएगा, एफ जी, ठीक है ना। देखो ये हम सिमिलर कर चुके हैं ना, तो सी डी ये रेशियो और ये रेशियो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, और ए सी अपॉन क्या होगा, एफ जी हो जाएगा। बस यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। पहले हमारा क्या वर्क रहा, एंड ट्रायंगल को सिमिलर करना, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड वाला पार्ट, सेकंड वाले पार्ट में क्या कहा है कि जो डीसीबी होगा, डीसीबी, ठीक है, वो एच जी ई के, ठीक है, ये ट्रायंगल जो हमारे पास है डीसीबी वो एच जी के सिमिलर होगा नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे ये वाला एंगल इस वाले एंगल का हम प्रूव कर चुके हैं, अब ऊपर प्रूव किया था। और ये वाला एंगल इसके इक्वल है ना, क्योंकि ए सी बी और एफ जी इक्वल है, और ये डी सी और एच क्या है, इसके बाइसेक्टर है। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल था और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, और ये वाला एंगल इसके इक्वल। तो एंगल से हम इसको भी क्या बोल देंगे, सिमिलर, ठीक है। तो राइट करेंगे इसमें, इन ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल, ठीक है, एच जी ई डी सी बी और एच जी ई में बात करेंगे हम, ठीक है। क्या हो जाएगा, एंगल डी सी बी किसके इक्वल होगा, एंगल एच जी डी सी बी एच जी ई के इक्वल होगा, ठीक है। हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं इसको, प्रूव्ड अबव, ठीक है ना। और एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल ई के इक्वल है, ये भी हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है, प्रूव्ड अबव।
दो एंगल इक्वल हो गया तो बोल सकते हैं हम ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर होगा ट्रायंगल एच जी ई के। और कौन सा क्राइटेरिया लगा? वाई एंगल एंगल। ठीक है, एंगल एंगल से क्या बोलेंगे इसको? सिमिलर बोल देंगे। ठीक है, थर्ड वाला पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड वाले पार्ट में कहा है कि जो डी सी ए होगा, डी सी ए यानी ये वाला ट्रायंगल, और डी जी एफ सॉरी एच जी एफ, डी सी एफ और एच जी एफ ये क्या होगा? सिमिलर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, डी सी ए और एच जी एफ। ठीक है ना। तो देखो हम क्या कर चुके, ऊपर एंगल ए एंगल एफ के इक्वल है ना, तो ऐड करेंगे एंगल, पहले ऐड करेंगे इन ट्रायंगल डी सी ए एंड ट्रायंगल किस में बात करेंगे? एच जी एफ में। ठीक, ये एफ जी एच में। ठीक है, एंगल ए सी डी किसके इक्वल है? ठीक है, एंगल देखो इसमें ए सी डी किसके इक्वल? एफ जी एच के इक्वल है। ठीक है, एंगल एफ जी एच के इक्वल है। और एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल एफ के इक्वल है। ठीक है ना। ऊपर हम इसको प्रूव कर चुके थे ना, तो बोल सकते हैं ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर ट्रायंगल एच जी एफ। और वाई कौन सा क्राइटेरिया? एंगल एंगल। एंगल एंगल से क्या होगा? ये सिमिलर हो गया। ठीक है, चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन फिगर 6.40, ये 6.40 फिगर है। E इज द पॉइंट ऑन साइड CB। जो E है वो CB की साइड एक पॉइंट है। प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, एक ABC आइसोसेलेस है, उसकी BC की साइड को प्रोड्यूस करके E पॉइंट एक दिया गया है। और विद AB इक्वल टू AC, अब पता है ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो AB इक्वल टू क्या AC होगा, वो हमें गिवन भी है। इफ AD परपेंडिकुलर BC, जो AD है वो परपेंडिकुलर किस पे? BC पे है। एंड EF, और EF परपेंडिकुलर, ठीक है, किस पे? AC पे है। तो प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है ABD सिमिलर ECF, ECF। ठीक है, ये प्रूव करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। देखो ABD और ECF में बात करेंगे तो ये 90, तो ये वाला 90 डिग्री का होगा ना। तो ABD और ECF ट्रायंगल में ADB किसके इक्वल होगा? EFC के 90 डिग्री के आ जाएगा। और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो ECF ABD के इक्वल होगा। एंगल एंगल्स को इसको हम सिमिलर कर देंगे। ठीक है ना। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 है ये। इसका डायग्राम बनाते हैं पहले। ठीक है, ट्रायंगल क्या है ये? ABC, और ये क्या है इसमें? परपेंडिकुलर D, और इस साइड को आगे प्रोड्यूस किया गया है E तक। ठीक है, और इसको यहाँ पे इस वाली साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है F। तो F ही परपेंडिकुलर AC पे है और AD परपेंडिकुलर BC पे है। ठीक है, तो देखो हम बात करेंगे इन ट्रायंगल। ठीक है ना। ठीक है, पहले हमारे पास गिवन क्या है? जो गिवन है वो राइट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है ABC इज एन, क्या क्या दिया है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसो, ठीक है, सेलेस ट्रायंगल। ठीक है, जब आइसोसेलेस ट्रायंगल है देन AB इक्वल टू क्या होगा? AC होगा। ठीक है, AB इक्वल टू AC होगा। और एंगल ACB किसके इक्वल होगा? एंगल ABC के होगा। ठीक है, एंगल ABC को होगा। एंगल ACB एंगल ABC के इक्वल होगा। ठीक है ना, क्योंकि अपोजिट साइड के एंगल, अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है ना। अब देखो आगे हमें पता है, अब बात करेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF में बात करेंगे, ECF। ठीक है, इसमें देखो एंगल जो ADB होगा, ADB ये 90 डिग्री का आएगा ना, तो EFC के इक्वल होगा।
या सी एफ ए, ई बोल दो, बात एक ही है। किसके इक्वल होगा? ये होगा ई एफ सी के, ईच 90 डिग्री है ये, ठीक है, 90 डिग्री का। और एंगल देखो ए सी ई सी बी ए बी डी के इक्वल होगा, ठीक है। एंगल ए डी बी बोला हमने, ए डी बी, ठीक है। एंगल ए बी डी किसके इक्वल होगा? ए बी डी, ये वाला एंगल इसके इक्वल है ना, ई सी एफ के इक्वल होगा, एंगल ई सी एफ, ठीक है। ये हमें क्या है? ये इक्वल ऑलरेडी, ठीक है ना। ये क्या है हमारे पास? गिवन है आइसोसेलेस के अकॉर्डिंग। अब देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, तो एंगल एंगल से बोल सकते हैं ये सिमिलर है, तो देन ठीक है, ट्रायंगल ई सी एफ सिमिलर ट्रायंगल ए बी डी, वाई एंगल एंगल से, ठीक है, एंगल एंगल से क्या होगा? ये सिमिलर होगा, ठीक है ना। चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, AB and BC and median AD of a triangles ABC are respectively proportional to sides PQ and QR and median PM of triangle PQR. See figure 6.41 ये है, and so that ABC similar PQR, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है ये ट्रायंगल ABC है और PQR है। इस ट्रायंगल में जो AB और BC और मीडियन AD वो प्रोपोर्शनल है PQ, QR और PM के, ठीक है। यानी इनका रेशियो AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR और AD अपॉन PM क्या है? ये प्रोपोर्शनल है, तो मतलब इक्वल होंगे, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है ABC और PQR को प्रूव करना है, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। पहले इसे डायग्राम बनाते हैं इसके। ये ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी और इसका मीडियन क्या है? ए डी, ठीक। और दूसरा ट्रायंगल एक ये पी क्यू आर और मीडियन इसका क्यू एम, ठीक है। तो देखो हमारे पास गिवन क्या है, इसमें गिवन है हमारे पास इसमें, ठीक है, गिवन है कि ए बी पी क्यू के, बी सी क्यू आर के और ए डी पी एम के क्या है? प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो गिवन क्या है हमारे पास? जो गिवन है उसको राइट कर लें। गिवन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में, ठीक है, क्या है हमारे पास? ठीक है, ए डी एंड जो पी एम है, पी एम वो क्या है? मीडियन है। ए डी और पी एम क्या है? मीडियंस है, ठीक है। ये क्या है? ये मीडियंस है ना, और प्रोपोर्शनल दिया है, ठीक है। एंड गिवन है हमारे पास, ठीक है, ए बी, ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शनल, ए बी अपॉन क्या है? इनकी साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल, तो ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है, और बी सी अपॉन क्यू आर और ए डी अपॉन पी एम, ये हमारे पास क्या गिवन है, ठीक है ना। अब प्रूव करना है हमारे लिए ए बी सी और पी क्यू आर को, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ये हमारे पास एक गिवन है, हमें पता है ए डी और पी एम क्या है? मीडियन है। तो ऑलरेडी पहले से पता है जो मीडियन होता है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब ए डी जो होगा, ठीक है, ये बी सी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब बी डी और सी डी क्या को इक्वल होगा, और क्यू एम और एम आर क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम इसको राइट कर सकते हैं, देखो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू जो बी सी है इसको टू बी डी राइट कर सकते हैं, क्योंकि बी डी और डी सी क्या इक्वल है ना, तो इसको टू बी डी राइट कर देंगे हम इसके लिए, ठीक है, टू बी डी, और इसको क्या राइट कर देंगे? टू क्यू एम, क्योंकि ये मीडियन है इसका। और यहाँ पे ए डी अपॉन पी एम, इसको हमने ऐसे रहने दिया, ठीक है ना। और ये क्यों लिखा है? क्योंकि ये क्या है? ए डी और पी एम क्या है? मीडियन है इसके, ठीक है। राइट कर देंगे ए डी एंड
PM आर मीडियन, आर मीडियन, ठीक है। तो ये देखो साइड क्या हो गई हमारे पास, AB अपॉन PQ। अब देखो 2BD, 2BD को हम क्या राइट कर सकते हैं, ठीक है, 2BD है ना, इसको हम ओनली BD राइट कर सकते हैं, सॉरी BD। और ये क्या बचा हमारे पास, QM, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या बचेगा AD अपॉन PM, ठीक है ना। क्या बचा AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM और AD अपॉन PM, ठीक है ना। तो हमें पता है देखो AB अपॉन PQ आ गया, BD अपॉन QM आ गया, और क्या बचा AD अपॉन PM। अब देखो ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल हो गई, ठीक है ना, AD अपॉन PM, BD अपॉन QM और AD अपॉन PM आ गए। यानी इसका मतलब बोल सकते हैं ABD और PQM क्या हुए, सिमिलर हो गए, क्योंकि इनकी साइड का रेशियो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल PQM, और किसके थ्रू ये, साइड के, ठीक है, Y ट्रिपल एस से क्या होगा, सिमिलर होगा ये, ठीक है ना। अब देखो सिमिलर होगा ना, जब सिमिलर होगा तो एंगल B इक्वल टू क्या मिल जाएगा, Q मिल जाएगा ना। तो ऐड कर देंगे एंगल B इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, Q। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल हो जाएंगे, ये हमें मिल गया इक्वल, ठीक है ना। अब देखो बात करेंगे नाउ इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, एंड ट्रायंगल PQR में बात करेंगे हम, ठीक है ना। देखो AB अपॉन AB इक्वल टू किसके, PQ के है, ठीक है, यानी इसका रेशियो क्या है, इक्वल है। AB अपॉन क्या है, PQ, इस AB PQ के इक्वल आ गई, ठीक है ना। और BC किसके इक्वल है, QM के इक्वल है। BC इक्वल टू क्या है, QM के इक्वल है, ये प्रूव कर चुके हैं ना, सॉरी QR के इक्वल है, ठीक है, BC QR के इक्वल है। और एंगल B इक्वल टू क्या है, Q है, एंगल B इक्वल टू क्या है, एंगल Q है। तो देखो साइड, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, और ये साइड इसके इक्वल। तो साइड एंगल साइड से बोल सकते हैं क्या हो जाएगा, ये सिमिलर हो जाएगा। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, और कौन सा क्राइटेरिया लगा है इसमें, Y साइड एंगल साइड से क्या होगा, ये सिमिलर हो गया, ठीक है ना। चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, D is a point on side BC of a triangle ABC such that ADC equal to BAC so that CA squared CB into CD, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है D है एक ट्रायंगल ABC है, उस ABC में D जो पॉइंट है वो BC की साइड है, ठीक है, और जो ADC है वो BAC की इक्वल है। तो हमें CA स्क्वायर इक्वल टू CB into CD प्रूव करना है, ठीक है। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर ये 13 है, पहले ट्रायंगल बना ले। क्वेश्चन में कहा है जो D है वो एक ट्रायंगल ABC है, पहले तो ABC एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। यहाँ A ले लिया हमने, यहाँ B और ये C। ABC एक ट्रायंगल है, उसमें क्या है BC की तरफ D, यानी BC साइड की तरफ क्या है, D पॉइंट है, ये D पॉइंट ले लिया। और गिवन है ADC ये वाला जो एंगल है वो BAC पूरे एंगल के इक्वल है, ठीक है। जो एंगल ADC है ये वाला एंगल वो BAC पूरे एंगल के इक्वल है। तो प्रूव करना है हमारे लिए, क्या करना है, CA स्क्वायर इक्वल टू CB इक्वल टू CD, ठीक है ना। तो देखो हम बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल, ठीक है, पहले हमें क्या करने पड़ेंगे, ट्रायंगल को सिमिलर करना पड़ेगा। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DAC में बात करेंगे, ठीक है। ABC DAC में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल है वो BAC किसके इक्वल है, वो ADC के इक्वल है, ठीक है। BAC यानी ये जो पूरा एंगल है हमारे पास वो किसके, ADC के, इसके इक्वल गिवन है हमारे पास, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, गिवन है, ठीक है ना। और देखो इसमें किसमें बात की हमने, ABC ये वाला एंगल और DAC, ठीक है। इसमें ये वाला एंगल किसके, इसके इक्वल है,
ठीक है ना। और इसमें क्या देखो, एंगल ए सी बी है, वो एंगल डी सी ए के इक्वल है। ठीक है, ये कॉमन आ रहा है हमारे पास। ठीक है, देखो ए सी बी, ए सी बी ये वाला एंगल जो है इस पूरे ट्रायंगल में भी आ रहा है, और ए डी सी वाले में भी आ रहा है, ये कॉमन हुआ ना। तो एंगल एंगल से क्या बोल दिया, ये कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हो जाएंगे ना। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ए सी, वाई एंगल एंगल, एंगल एंगल से क्या होगा, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है ना। अब हमें पता है जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होता है, इक्वल होता है ना। ठीक है, तो हम राइट कर सकते हैं सी डी अपॉन सी ए इक्वल टू सी ए अपॉन सी बी, क्योंकि इनकी साइड का रेशियो क्या होगा, सम इक्वल होगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड का। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये जगह सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, हमें यही प्रूव करना था। ठीक है ना, हैंस प्रूव्ड। चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर casts a shadow 4 meter long on the ground and at the same time a tower casts a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ 6 मीटर है, वो 4 मीटर की शैडो बना रहा है ग्राउंड में, एंड द सेम टाइम उसी टाइम पे एक टॉवर है, शैडो उसकी 28 मीटर है, तो उसकी हमें उस टॉवर की हाइट फाइंड करनी है। ठीक है ना, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर है 15। ठीक है, लेट किया हमने, ठीक है, लेट किया कि सी डी एफ, ठीक है, क्या लेट किया, सी डी एफ एक क्या है, एक पोल है सी डी और एक टॉवर है ए बी। ठीक है, ए बी हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया टॉवर। ये सी डी जो पोल है उसकी जो शैडो बन रही है वो 4 मीटर बन रही है, और इसकी 6 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है ना, और जो पोल है हमें ए बी की वो हाइट फाइंड करनी है, उसकी जो शैडो बन रही है वो 28 मीटर बन रही है। ठीक है ना, इसको नेम दिया हमने ई। ठीक है ना, तो क्या रेड किया हमने, सी डी एक पोल है और ए बी क्या एक उसकी टॉवर है, तो रेड करेंगे लेट ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी बी, ठीक है, बी अ टॉवर, ए बी टॉवर एंड सी डी क्या रेड किया हमने, एंड अ पोल, ये क्या है, पोल है। ठीक है, ए बी टॉवर है और सी डी क्या है, पोल है। ठीक है, तो बात करेंगे इन ट्रायंगल, और डी एफ क्या बन रही है, इसकी शैडो, या फिर राइट कर सकते हैं एंड डी एफ, पहले हम बी ई लेना पड़ेगा रिस्पेक्ट, एंड बी ई एंड डी एफ आर द शैडो ऑफ टॉवर एंड पोल। ठीक है, ये क्या है, इसकी शैडो बन रही है। ठीक है ना, तो देन इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल में बात करेंगे सी डी एफ एंड ट्रायंगल ए बी ई में बात करेंगे। ठीक है ना, देखो ये जो सी डी और ए बी क्या है, पोल और टॉवर क्या है, एक वर्टिकली है। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 का, ये भी कितने का होगा, 90। अब सेम टाइम पे जब भी उसने दिया कि सेम टाइम, तो सेम टाइम पे जो शैडो बनती है हमेशा सेम एंगल बनेगी, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है ना, तो ऐड कर देंगे ट्रायंगल, वो सॉरी एंगल डी सी एफ, डी सी एफ किसके इक्वल होगा, बी ए ई के इक्वल होगा, बी ए ई के इक्वल होगा, और डी एफ सी बी ई ए के इक्वल होगा। ठीक है, डी एफ सी किसके इक्वल होगा, बी ई ए के इक्वल होगा एंगल, और ये वर्टिकल एंगल है पोलर टॉवर, इसलिए ये वाला एंगल यानी क्या होगा, सी डी एफ, ये किसके इक्वल होगा, एंगल ए
बी ई के इक्वल होगा। क्या है ये कैसे है, वर्टिकली है पोल एंड टॉवर। ठीक है, वर्टिकली ना, इसलिए क्या होंगे 90 डिग्री के एंगल होंगे ये। तो बोल सकते हैं हम ट्रायंगल क्या है हमारे पास, ए बी ई, ए बी ई, ठीक है, ए बी सी डी एफ के क्या होगा, सिमिलर होगा। ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल सी डी एफ, कौन सा क्राइटेरिया, बाय एंगल एंगल एंगल, एंगल एंगल से क्या हो जाएगा ये सिमिलर। अब जब हमने इनको सिमिलर कर दिया तो पता है इनकी साइड का रेशियो भी क्या होता है, इक्वल होता है ना, ठीक है ना। तो देन ए बी अपॉन क्या होगा, सी डी आ जाएगा, ए बी अपॉन सी डी, और बी ई अपॉन क्या आ जाएगा, बी अपॉन डी एफ होगा। ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है और सी डी की वैल्यू 4 है, बी ई की वैल्यू 28 है, और डी एफ की वैल्यू कितनी है, तो डी एफ की वैल्यू 4 है और सी डी की वैल्यू 6 है, ये 6 है। हमें ए बी निकालना है, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 28 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 4, 4 7 जा, यानी ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 7 2 जा 42 मीटर, यानी हाइट ऑफ टॉवर कितनी आ गई, 42 मीटर। राइट कर देंगे, हाइट ऑफ टॉवर विल बी 42 मीटर। ठीक है, जो टॉवर की हाइट होगी वो कितनी होगी, 42 मीटर होगी। चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ ए डी एंड पी एम आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली, वेयर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, प्रूव दैट ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि ए डी और पी एम है वो ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर पे क्या है, मीडियन है, और ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है, तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम हमें प्रूव करना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 16 है, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, पहले ट्रायंगल बनाने, ट्रायंगल दिया ए बी सी और पी क्यू आर। ठीक है, ए बी सी, ए बी सी और पी क्यू आर, जो इसका मीडियन है वो ए डी है, यानी डी यहाँ पे आएगा, और पी एम इसका मीडियन है। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमें ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो देखो ए बी अपॉन पी क्यू, एक तो हमें पूरा गिवन है ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है। ठीक है, और तो हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी यानी ए बी अपॉन पी क्यू, इसका अपॉन इसका रेशियो, और ए डी अपॉन पी एम का रेशियो। ठीक है, हमें ये तो गिवन है जो ए डी और पी एम के मीडियन है, मगर ये नहीं पता है कि इक्वल है। ठीक है ना, तो देखो क्या गिवन है हमारे पास, गिवन है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, जब ये हमें पता है, जब इसके सिमिलर है ये, तो इनकी साइड का रेशियो क्या होता है, सिमिलर होता है, नहीं ए बी अपॉन क्या होगा। ठीक है, देन ए बी अपॉन क्या आ जाएगा, पी क्यू होगा, बी सी अपॉन क्या होगा, क्यू आर होगा। ठीक है, बी सी अपॉन क्या होगा, क्यू आर होगा, और ए सी अपॉन क्या होगा, पी आर होगा, ए सी अपॉन क्या होगा, पी आर होगा। ठीक है, और एंगल ए इक्वल टू क्या होगा, एंगल पी होगा, एंगल बी इक्वल टू क्या होगा, एंगल क्यू होगा, और एंगल सी इक्वल टू क्या होगा, एंगल आर होगा। ये हमारे पास गिवन है सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम बात करेंगे, देखो हमारा वर्क क्या रहेगा, ए डी अपॉन पी एम, ये तो हमें पता ऑलरेडी है, इसको हमें प्रूव करना होगा। ठीक है, हमें क्या रहेगा, ए बी डी और पी क्यू आर को सिमिलर प्रूव कर दें। ए बी सी पी क्यू आर तो सिमिलर है, अगर ए बी डी और पी क्यू आर को सिमिलर कर देंगे तो ए बी अपॉन पी क्यू और ए डी अपॉन पी एम क्या होंगे, इनकी साइड का रेशियो इक्वल होगा। ठीक है ना, तो ये हमारा यही वर्क रहेगा, ए बी डी और पी क्यू एम को सिमिलर करना। ठीक है, देखो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में बात करेंगे। ठीक है ना, क्या है हमारे पास, ए बी अपॉन पी क्यू हो जाएगा।
ठीक है ना, ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। और देखो हमारे पास क्या है, जो बी सी है वो किसके इक्वल है, क्यू आर के इक्वल है। अब हमें पता है ए डी और पी एम का मीडियन है, तो जो बी सी होगी हमारे पास, ठीक है, बी सी को टू बी डी राइट कर सकते हैं, तो ए बी अपॉन पी क्यू, इसको क्या राइट कर सकते हैं, इसको टू टाइम्स बी डी राइट कर सकते हैं क्योंकि ये मीडियन है, और इसको टू टाइम्स क्यू एम राइट कर सकते हैं क्योंकि ये मीडियन है, तो बी डी और डी सी क्या होंगे, इक्वल होंगे ना, तो हमने टू टाइम्स बी डी राइट कर दिया, ये कैंसिल हुआ, तो ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो कितना मिला हमें, बी डी अपॉन यू एम के मिल गया, ठीक है ना। और एंगल देखो, एंगल बी इक्वल टू क्या है, एंगल क्यू है। देखो ए बी इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, ए बी अपॉन पी क्यू, यानी इसका रेशियो इक्वल आ गया, एंगल बी इक्वल टू क्यू यानी एंगल, और बी डी अपॉन क्यू एम, देखो बी डी अपॉन क्यू एम हमने सिमिलर कर दिया ना, तो इसका रेशियो इक्वल आ गया, तो बोल सकते हैं, ठीक है, देन ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एम, वाई साइड एंगल साइड से क्या कर देंगे इसको हम सिमिलर, ठीक है, ए बी बी पी क्यू के, बी क्यू के और बी डी क्यू एम के। अब जब इनकी साइड का रेशियो इक्वल आ गया, ठीक है, देन तो इनकी ये ट्रायंगल हमारे सिमिलर होगा, तो इनकी साइड का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा, देन ए बी अपॉन पी क्यू हो जाएगा और ए डी अपॉन क्या हो जाएगा, पी एम हो जाएगा, ठीक है, हैंस प्रूव, ये क्या रहेगा हमारा, प्रूव हो गया, ठीक है। ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई, चैप्टर भी फिनिश होगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे।